खेतों में लहराए, कभी चाव बन जाए। प्रकृति अपनी रूप कितनी सुंदर दिखाए। खाना पानी मिलती है शरण, तन मन जीवन है पर्यावरण, हम देते वापस क्या, ये है सवाल, आओ साथ साथ ढूंढे जवाब। माउंट आबू की झील है ये पुरानी, दुनिया गोले को जानो इसकी जुबानी। नक्की कहती गोले की कहानी, नक्की कहती गोले की कहानी। कूड़ा कचरा नदियों में फैलाते, पेड़ों को काट जानवरों को डराते, कुछ हैं वीर प्रकृति को बचाते, उनकी कहानियां हम आपको सुनाते। नक्की कहती गोले की कहानी, नक्की कहती गोले की कहानी। दोस्तों, आप सुनने जा रहे हैं नक्की कहती गोले की कहानी। ये कार्यक्रम ये एक नया कार्यक्रम है जो हमारे पर्यावरण मित्रों के ऊपर आधारित है। आगे आप जान लेंगे नक्की से। और नक्की कौन है? नक्की माना अपना नक्की झील। और नक्की झील क्या कहना चाहती है आप खुद नक्की झील से ही जान जाएंगे। लेकिन इस कार्यक्रम की शुरुआत से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ, तो ये कार्यक्रम सतत विकास के लक्ष्य पर आधारित है। सतत विकास को यूं तो कई तरह से परिभाषित किया गया है, लेकिन आने वाली पीढ़ी की अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु विकास ही सतत विकास है। तो 17 ऐसे विकास लक्ष्य हैं, जैसे कि गरीबी है, भूखमरी की समाप्ति है, सभी आयु के लोगों में स्वास्थ्य सुरक्षा है, स्वास्थ्य जीवन को बढ़ावा देना, और लैंगिक समानता है जिसे हम जेंडर इक्वालिटी कहते हैं। तो इस प्रकार के 17 लक्ष्य है। और नक्की कहती गोले की कहानी ये जो कार्यक्रम है ये आधारित है SDG 15 के अंतर्गत, यानी कि थलीय जीवों की सुरक्षा, थलीय पारिस्थितिकी का संरक्षण, पुनर्जीवन और संवर्धन, साथ ही साथ वनों का सुरक्षा तथा भूमि क्षय को रोकना और जैव विविधता क्षति को रोकना। तो ये कार्यक्रम लाइफ ऑन लैंड पर आधारित है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य उन पर्यावरण रक्षकों से आपकी मुलाकात कराना जो हमारे आबू के जल, जमीन, जंगल या जानवरों के बचाव के लिए भरसक प्रयास कर रहे हैं। उन सभी का सम्मान करते हुए आइए हम उनसे भी प्रेरणा लेते हैं और आपको मिलवाते हैं कार्यक्रम की सूत्रधार माउंट आबू की नक्की झील से। यह श्रृंखला यूनेस्को, सेमका और स्मार्ट के सहयोग से द रेडियो फेस्टिवल की पहली SDG फेलोशिप के अंतर्गत आपके लिए लाई गई है। इसके अंतर्गत नक्की आपको परिचय कराएगी नक्की माना अपना नक्की झील, जिसने मन बना लिया है हम सबको कुछ कहने के लिए। कितने साल और सहते, आइए सुनते हैं नक्की को। हाय दोस्तों, मैं आ गई हूँ लेकर गोले की कहानी, यानी कि नक्की कहती गोले की कहानी। मैं आपको बताती हूँ उनकी कहानी जो मेरे लिए और माउंट आबू के इस इको सेंसिटिव जोन को बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं। इको सेंसिटिव जोन के बारे में हमारे एक्सपर्ट आपको आगे बताएंगे। अभी कुछ दिन पहले की ही तो बात है। हर साल बस जून का महीना आए तो पेड़ लगते हैं, फोटो खिंचवाते फेसबुक पे डालते हैं, व्हाट्सएप पे शेयर करते हैं, फिर साल भर देखने भी नहीं आते कि गर्मियों में क्या हाल होता है पेड़ों का। कहीं पानी की कमी और कहीं आग लगती है। पिछले साल इन्हीं लोगों की लापरवाही की वजह से मेरे कितने पेड़ दोस्तों को खो दिया मैंने। जब मैं ओवरफ्लो होके बहती हूँ तो मेरे साथ लुका छुपी खेलते हुए मुझे जड़ों से पकड़ने वाले कितने दोस्तों को खो दिया है मैंने। मेरी सबसे अच्छी सहेली पीपला ने भी भीषण आग लगने से अपना दम तोड़ दिया, शहीद हो गई वो। और हनीमून पॉइंट वाली गुलाबी और अचलगढ़ वाली औषधि भी मुझे बहुत याद आती है। ये कौन है? छोड़ो, मुझे क्या पड़ी है, कितने काम है मुझे। लेकिन ये क्या
केक लेके सैपलिंग वाले के पास क्यों जा रहा है? छुपके से देखती हूँ। अरे भाई आइए आइए, लगता है आज बर्थडे है आपके बच्चे का। हाँ, सही पहचाना आपने। अच्छा भाई, आप हर साल यही गिफ्ट देते हैं क्या? हाँ तो आपका बेटा कुछ बोलता नहीं, हर साल सेम गिफ्ट लेके? पहले थोड़ा नासमझ था तो मूल्य समझता नहीं था, लेकिन अब अगर दोस्त चढ़ाते भी हैं तो बोलता है मेरे पापा ट्री मैन हैं और मैं उनका ट्री बॉय। तो ये ट्री मैन है। लगता है मुझे इनसे दोस्ती करनी पड़ेगी। आरजे शुभा को बोलती हूँ, वो मुझे इनसे दोस्ती करवा ही देंगी। अरे आरजे शुभा, तुम्हें ही तो ढूंढ रही थी। अभी मैं द ट्री मैन को देख कर आई हूँ। तुम जानती हो क्या उनको? अरे बिल्कुल, कुछ दिन पहले ही तो वो रेडियो मधुबन पर आए थे और हमने उनसे बात भी की। अच्छा, क्या बात की? पसंदीदा पेड़ के बारे में पूछा क्या? जैसे मेरा पसंदीदा पेड़ तो आम का पेड़ है। अरे हाँ हाँ, तुम खुद ही सुन लो। मेरा नाम ओम प्रकाश कुमावत है। मेरा जो पसंद जो पेड़ है वो है बरगद। और जो बरगद है जो मिट्टी के कटाव को भी बहुत अच्छी तरह से रोकता है और अपने आसपास में ये पेड़ है जो अच्छी ग्रोथ करता है। और इसके नीचे जब गर्मियों के अंदर बैठते हैं तो बहुत ही अच्छी मतलब ठंडक महसूस होती है, मतलब ठंडक की ज़्यादा रहती है उसके अंदर। ऑक्सीजन के प्रभाव भी बहुत शानदार रिजल्ट है उसका। अच्छा शुभा, जैसे मेरा मिशन है जीव जगत को जीवन देना। हाँ, जल ही जीवन है। हाँ, तो वैसे ओम जी का मिशन क्या है और क्या चैलेंजेस आते हैं उनको? सही प्रश्न है नक्की। बिल्कुल, उन्होंने उस बात की चर्चा भी की है और साथ साथ लोगों को कैसे प्रेरित करते हैं वो भी उन्होंने बताया है। तो चलो सुनते हैं। हमारा जो मिशन है एक व्यक्ति एक पौधा मिशन है, उसकी जो मुख्य थीम है कि हर प्रत्येक व्यक्ति से एक पौधा लगना चाहिए। क्योंकि एक आदमी जन्म लेता है, उसके साथ मृत्यु के समय वो एक पेड़ की आहुति लेता है। तो हम ये लोगों को प्रेरित करते हैं कि भाई आप एक पौधा लगाइए अपने जन्मदिन के उपलक्ष्य में या शादी समारोह के अवसर पर, पुण्यतिथि पर, ताकि उस प्रकृति का जो संतुलन है वो मतलब बना रहे। सबसे बड़ा चैलेंज आता है कि लोगों की जो सोच है वो बहुत मतलब नकारात्मक रहती है कि ये संघर्षपूर्ण कार्य होता है। तो हम इसमें लोगों को मोटिवेट करते हैं कि भाई पर्यावरण का क्या मतलब महत्व है, आज जलवायु परिवर्तन हो रहा है। तो इन सब से बचने के लिए प्रकृति ही एक सबसे बड़ा ऑप्शन रहता है मानव के लिए कि भी जो प्रकृति का जो केंद्र बिंदु है वो पेड़ पौधे है और उसका संरक्षण बहुत ही अनिवार्य है। अच्छा शुभा, ये तो बहुत अच्छा प्रयास है ओम जी का, लेकिन इतने पेड़ों की देखभाल कैसे करते होंगे? उनके पास इसका भी जवाब है। हम सोशल मीडिया के माध्यम से और एक टीम बना के गांव-गांव और जाके मॉनिटरिंग की जाती है कि भाई जो आपने जन्मदिन पे पौधा लगाया था उसकी क्या ग्रोथ है। हम उससे फोटोग्राफी लेते हैं और उसी स्थान पे भी जाकर देखते हैं कि वास्तव में जिस आदमी ने जन्मदिन पे पौधा लगाया था वो ग्रोथ कर रहा है या नहीं कर रहा है, ताकि हम उसको बता सके कि भाई आपने अपने जन्मदिन पे लगाया तो था लेकिन उसका संरक्षण क्यों नहीं कर रहे हो। इस तरह से हम पूरी मॉनिटरिंग करते हैं टीम बना के। अगर हमारे मिशन से जुड़ना है तो हमारा फेसबुक पेज भी है, एक व्यक्ति एक पौधा मिशन के नाम से। और जो हमारा जो नंबर है 9549574980, 9549574980। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन, उनके बेटे का क्या कहना है अब? अच्छा याद दिलाया, तुम खुद ही सुन लो। हमारे बेटे का कहना है कि मेरे पापा ट्री मैन है और मैं उनका ट्री बॉय हूँ। वो मुझे बोलता था कि पापा सब लोग तो केक वगैरह लाते हैं, आप मुझे ये पौधा भेंट क्यों कर रहे हैं। तो मैं उनसे कहता था कि भाई ये पौधा है, आप इस बार लगाओगे तो आने वाली पीढ़ियों के लिए ये कार्य करेगा। इस तरह से जन्मदिन पे वृक्ष लगाना एक सर्वश्रेष्ठ कार्य है। मैं जब मेरे बेटे को जो पेड़ देता हूँ तो वो इसलिए देता हूँ कि भाई अन्य लोग उसको देखे कि भाई इनके बेटे को ये पेड़ भेंट कर रहे हैं, जिससे ये प्रकृति का संरक्षण भी हो रहा है और सभी पशु पक्षियों को उससे वायु, प्राणवायु वगैरह सब मिल रही है, फल फ्रूट वगैरह मिल रहे हैं और ऑक्सीजन मिल रही है। तो क्यों ना हम ऐसा भी कार्य करें उनको देख के जो प्रेरणादायी हो। जैसे बचपन से ही मतलब उनको ये प्रेरणा मिलेगी तो वो आगे जाके इस क्षेत्र के अंदर अधिक से अधिक कार्य करेंगे और प्रकृति का संरक्षण होगा। तो नक्की आप खुश? हाँ मेरी दोस्त,
लेकिन अभी तो वन अधिकारी जी के पास जाना बाकी है। मैंने अपने श्रोता दोस्तों को कहा है, उनको इको सेंसिटिव जोन के बारे में सुनाऊंगी। तो देर किस बात की, चलो चलते हैं। आज के एक्सपर्ट हैं आईएफएस ऑफिसर विजय शंकर पांडे जी। नमस्ते सर, स्वागत है आपका नक्की कहती गोले की कहानी कार्यक्रम में। सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे सर आपसे कि इको सेंसिटिव जोन क्या है और क्या क्या अधिनियम है इस क्षेत्र के लिए। इस माध्यम से सभी श्रोताओं या जो माउंट आबू में जो भी लोकल रेजिडेंट्स सबके लिए इम्पोर्टेंट आपने प्रश्न किया है। तो माउंट आबू में इको सेंसिटिव जोन एक इनर कोर में, माउंट आबू प्रॉपर है, एक आउटर कोर में नीचे प्लेटी एरिया होते हुए अनागरा हो जाता है। इनर कोर इको सेंसिटिव जोन जो माउंट आबू टाउन या सिटी कह सकते हैं उसको कवर करते हैं। साथ ही साथ में माउंट आबू के क्षेत्र में जो वन क्षेत्र के आसपास में जो 12 गांव विद्यमान है उनको भी जो है ये एरिया कवर करता है। तो टोटल जो है रिवेन्यू एरिया प्लस दैट इंक्लूड्स म्यूनिसिपल एरिया जो माउंट आबू का है। साथ ही साथ जो है पंचायत एरिया जो ओरिया पंचायत लगती है, पंचायत एरिया कम्प्लीटली जो है इको सेंसिटिव जोन में आता है। तो इन जनरल पूरा माउंट आबू इधर इको सेंसिटिव जोन है या फॉरेस्ट एरिया है। ऊपरी भाग की बात करें तो इस इको सेंसिटिव जोन में जिसका डिक्लेरेशन 25 जून 2009 को मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज द्वारा डिक्लेयर किया गया। इसमें जो है बेसिकली जो सेंचुरी लैंड है और ह्यूमन हैबिटेशन है उसके बीच में बफर जोन या उसको प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया जाता है। इसका फंडामेंटल उद्देश्य यह है कि जो है वन्य जीव जो है ह्यूमन हैबिटेशन में भी विचरण कर सकते हैं, इसलिए जो एक बिना अवरुद्ध किए हुए कॉरिडोर एग्जिस्ट होना चाहिए। साथ ही साथ जो है ह्यूमन और वाइल्ड लाइफ दोनों एक दूसरे के साथ को एग्जिस्ट कर सकें। इस क्रम में जो है इको सेंसिटिव जोन जो इनर कोर की बात कर रहे हैं तो उसमें जो विभिन्न गतिविधियों को आइदर रेगुलेट किया गया है या प्रोहिबिट किया गया है। प्रोहिबिटेड गतिविधियों में जो है न्यू बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस को सब्जेक्टेड टू अप्रूवल ऑफ जोनल मास्टर प्लान और लिमिटेड जो है कन्वर्जन एक्टिविटी के तहत जो है। इसके अलावा जो है न्यू बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज को भी बैन किया गया था 2009 के नोटिफिकेशन में। साथ ही कोई इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, माइनिंग एक्टिविटी ऐसी जो मतलब पर्यावरण को हानि पहुंचाने वाली है इनको भी जो है बैन किया गया है। बाकी यहाँ के लोकल रेजिडेंट्स के लिए जो माइनर रिपेयर निर्माण की जो है जो एग्जिस्टिंग रिपेयर एंड मेंटेनेंस की एक्टिविटी है वो केवल अलाउ किया गया है। तो बेसिकली जो है मुख्यतः जो एक्टिविटी पर्यावरण को डैमेज नहीं करती है उन्हीं को अलाउ या रेगुलेटेड कैटेगरी में रखा गया है। जैसे कि जो है पानी का कोई जो है अगर ग्राउंड वाटर ड्रिलिंग करके निकालना चाहते हैं तो वो ये एक्टिविटी जो है रेगुलेटेड कैटेगरी में आती है। इसी तरह से विभिन्न गतिविधियां जो है प्रोहिबिटेड है, जैसे माइनिंग करना, 20 डिग्री स्लोप पे जो पत्थरों को तोड़ना या अन्य ड्रिलिंग करना, उसमें कई ग्रे एरिया भी हैं। ये सब जो है रेगुलेटेड या प्रोहिबिटेड कैटेगरी के श्रेणी में आते हैं। सब फॉरेस्ट फायर के कारण बहुत दोस्तों को खोया है मैंने। इसका कारण और निवारण क्या है? वाइल्ड फायर इंडियन जो फॉरेस्ट फायर के नाम से भी जाना जाता है। माउंट आबू वन क्षेत्र में हमेशा से, अगर इतिहास देखे तो हमेशा से ही वन क्षेत्र में फॉरेस्ट फायर की समस्या बनी रहती है। तो इस चीज को स्टडी किया गया, वन विभाग द्वारा जो है डिटेल्ड स्टडी की गई और फंडामेंटल कॉज जो है एंथ्रोपोजेनिक या ह्यूमन इंड्यूस्ड फैक्टर्स माने ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ह्यूमन इंड्यूस्ड फैक्टर ही है। इन जनरल जो है विभिन्न कंट्री का देखें तो जो है कई बार जो है नेचुरल कॉजेज भी होते हैं, कई बार जो है पेड़ के तनाव जो दूसरे में घर्षण करके जो है फ्रिक्शन के द्वारा हीट प्रोड्यूस होता है, दैट्स व्हाई आग लग जाती है या ऑयली वेराइटी के पेड़ होते हैं उनमें आग लगने की ज्यादा संभावना होती है। तो मुख्यतः जो स्टडी के माध्यम से ये जाना गया है कि स्थानीय लोग या बाहरी लोग आते हैं उनके द्वारा जो है फॉरेस्ट एरिया में बीड़ी सिगरेट पीने से या जो है पिकनिक मनाने के दौरान हल्की फुल्की आग लगाने से या जो है लोकल्स के द्वारा, जो एक और फैक्टर जो सामने आया है कि लोकल्स के द्वारा ऐसी प्रथाएं या ट्रेडिशन एग्जिस्ट करती हैं जिनके थ्रू अगर हनी कलेक्शन का के दौरान जो है आग लगाया जाता है या जो है स्थानीय जो हमारे आदिवासी भाई हैं उनकी प्रथाएं चलती है कि कोई भी उसमें अगर उनके घर में कोई इंतकाल हो गया, कोई मृत्यु हो गई या कोई भी अच्छा फेस्टिवल है तो उसमें छोटी सी मगरी को आग लगा देना है, जिससे जो है ऐसा माना जाता है कि आत्मा को तृप्ति मिलती है या जो है
मोक्ष को प्राप्त होता है। ऐसी धारणा की अब जो है इसमें काफी अवेयरनेस आ गई है उन लोगों में भी, और वन विभाग द्वारा काफी इसमें जो है प्रयास किए गए हैं। स्टिल जो है ये समस्या अभी हाल तक बनी हुई थी। इन्हीं सब कारणों के साथ साथ ये माउंट आबू में आग की समस्या बनी रहती है। वन विभाग द्वारा जो है इसमें 3 फ्रंट पे जो है एफर्ट किए जाते हैं। एक फंडामेंटली की आइडेंटिफिकेशन ऑफ हॉट स्पॉट एरिया की ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो है फॉरेस्ट फायर की स्टडी की है कि किन किन क्षेत्रों में ज्यादा जो है आग लगने की संभावनाएं हैं, ये कौन से क्रिटिकल एरिया है, फर्स्ट अटेम्प्ट में उनको जो है आइडेंटिफाई करके वहाँ इंटरवेंशन किया जाना चाहिए। इन क्षेत्रों को आइडेंटिफाई करके फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्लान बनाया गया है, जिसके अंतर्गत जो है इन क्षेत्रों में जो क्रिटिकल एरिया है वहाँ फॉरेस्ट फायर लाइन्स बना के जो एक्चुअल ऑर्गेनिक लोड है वहाँ का को कम किया जाता है, सो दैट कि इन केस फ्रीक इंसिडेंट ऑफ फायर होती है वो आइसोलेटेड फायर है रेदर देन कि जो वाइल्ड फायर बन जाए। उसके साथ साथ वन विभाग द्वारा स्थानीय लोगों को भी इसमें अवेयरनेस की गतिविधियों के साथ उनको जोड़ा जाता है। स्थानीय जो फायर वाचर्स को एंगेज करके ये तो कोई भी फायर की समस्या है थोड़ी बहुत भी दिखे तो उसको तुरंत रिपोर्ट करे, जिससे कि छोटे लेवल पे ही आग की समस्या को तुरंत निदान पाया जा सके। इसके साथ जो तीसरा प्रयास किया जा रहा है कि स्थानीय विलेजर्स को इसमें जोड़ा गया है। पहले जो है वनधन योजना के तहत लोगों को जैसे फॉरेस्ट पे काफी डिपेंडेंस रहता था, लकड़ी ले जाते थे और उसमें घास की समस्या बेसिकली फॉरेस्ट एक मनुष्य में चारे के रूप में ऐसा माना जाता था कि अगर फॉरेस्ट में आग लगा देंगे तो नेक्स्ट सीजन में अच्छी क्वालिटी की प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगा। इन सब के बीच में वन विभाग द्वारा से बेहतर जो है एक तरह से अवेयरनेस का प्रयास किया गया है और यह सुनिश्चित किया जा रहा है एक बेहतर सामंजस्य और कोऑर्डिनेशन के साथ ही ये सब क्रांतियां दूर हों, साथ ही साथ इनमें एक लाभान्वित एक संबंध स्थापित हो जिससे उनकी नीड्स को फुलफिल करते हुए जो आदमी की समस्या को मिनिमाइज किया जा सके। एलिमिनेट करना डिफिकल्ट है बट भी ऑब्जेक्टिव होता है कैसे जो इनकेस फॉरेस्ट फायर लग जाती है तो उसको बेहतर तरीके से मैनेज कर सके। इसके साथ साथ जो है मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आधुनिक उपकरणों जैसे ड्रोन के द्वारा भी प्रीवियस फायर सीजन में इस साल के फायर सीजन में मॉनिटरिंग की गई और जहाँ जहाँ भी ऐसे हॉट स्पॉट आइडेंटिफाई हुए वहाँ इमीडिएट इंटरवेंशन किया गया। इसके साथ साथ भारत सरकार द्वारा भी फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा सैटेलाइट के माध्यम से जो मॉनिटरिंग की जाती है और इमीडिएट फायर अलर्ट आते हैं और वन विभाग की टीम हमेशा फायर सीजन में रेडी मोड में रहती है और तुरंत जो है मौके पर टीम पहुंचती है और आग बुझाने की कार्रवाई को फायर लाइन इमीडिएट फायर लाइन बना के आग को बढ़ने से रोका जाता है। तो क्या आप हमें बता सकते हैं जो वन संपदा सिर्फ माउंट आबू में पाई जाती है? प्लांट्स या ऑर्किड्स के बारे में बात करें तो यहाँ जो माउंट आबू में स्पेसिफिक काइंड ऑफ ऑर्किड्स पाए जाते हैं। ऑर्किडेसी फैमिली जिनकी होती है उसमें से बहुत सारे ऐसे ऑर्किड्स हैं जो वनरेबल कैटेगरी में है। इसमें से माउंट आबू में 11 स्पीसीज आइडेंटिफाई किए गए हैं जो क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में पाए जा रहे हैं। इसके साथ साथ मेडिसिनल प्लांट्स हो गए या ऐसे जो ऑर्किड्स हो गए इंडेंजर्ड या क्रिटिकली इंडेंजर्ड कंडीशन में उनको जो प्रिजर्व करके उनको जीन पूल को जो अपनी नर्सरियों में खरीदना यह है कि उनको प्रिजर्व करके उनके जीन पूल को रिजेनरेट किया जाए और अगेन जो वाइल्ड में उनको बेहतर और लार्जर स्केल पे उसको प्लांटिंग किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया सर, हमें आपने बहुत विस्तृत जानकारी दी है। तो नक्की हम ये भी जान लेते हैं कि माउंट आबू की जो यूथ इस वक्त हमें सुन रहा है उसे सर क्या मैसेज देना चाहते हैं? किसी भी समाज में या किसी भी सिस्टम में जो है यूथ का जो है सबसे महत्वपूर्ण योगदान होता है और यूथ में एनर्जी होती है, नए इनोवेशन और नई सोच होती है, इसके साथ जो समाज को चेंज कर सकता है। यही कहना चाहता हूँ कि सभी यूथ जो है जो यहाँ के लोकल में सुन रहे श्रोता सुन रहे हैं से जुड़ना चाहते हैं वो जरूर आगे आए और वन विभाग के साथ मिलकर आप हम और साथ मिलकर जो है एक बेहतर एस्थेटिक्स और माउंट आबू बनाने में हम और आप योगदान दें। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो दोस्तों याद रही न बातें, जंगल में पिकनिक मनाते समय हमें किन किन बातों का ख्याल रखना है। हम चाहें तो आग लगने से बचा सकते हैं। अगर हम पेड़ लगा नहीं पाते तो कम से कम उन्हें नुकसान तो न पहुंचाएं। याद रखिए पेड़ सुरक्षित तो सिर्फ जंगल ही नहीं बल्कि प्रकृति के 5 तत्व को फायदा होगा। हाँ नक्की, हमारे दोस्त हमेशा रेडियो मधुबन की बातों पर गौर करते हैं और ऊपर से तुम्हारी बात तो बिल्कुल नहीं टालेंगे। अच्छा ये तो सही है फिर, लेकिन अभी भी सवाल बाकी रह गए हैं। जैसे कि पौधा लगाने का सही तरीका, समय और प्लांट्स लगाने से लाभ क्या मिलते हैं,
ये सब भी तो बतानी है ना दोस्तों को। तो ये बात है नक्की, इसका भी हल है मेरे पास। बरसात के मौसम में कैसे पेड़ पौधे लगाना है, उनका ख्याल कैसे रखना है, उसके बारे में प्रोफेसर विजय लिम्बाचिया जी ने बताया था। तुम उन्हें रेडियो मधुबन पर बीच बीच पर सुन सकते हो। अभी तो समय हो गया है हमारा जाने का। थैंक यू आरजे शुभा। और दोस्तों, आपका पसंदीदा स्थानीय पेड़ कौन सा है? मुझे कॉल या व्हाट्सएप करके बताएं। तो नक्की सिर्फ पसंदीदा पेड़ बताना नहीं है, पसंदीदा पेड़ के साथ फोटो खींच के हमें भेजना है। तो कैसे भेजेंगे? नंबर याद है ना, 9414151415। भूलना मत। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आज आपको कार्यक्रम पसंद आया होगा। पेड़ लगाना ही नहीं, लेकिन उसका ख्याल भी रखना। फिर मिलूंगी आपसे अगली कड़ी में। तब तक के लिए नमस्ते। यह श्रृंखला यूनेस्को, सेमका और स्मार्ट के सहयोग से द रेडियो फेस्टिवल की पहली SDG फेलोशिप के अंतर्गत आपके लिए लाई गई है। यह गीत स्कूल्स फॉर ब्लाइंड माउंट आबू के सौजन्य से प्रसारित।